everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be dealing with exercise 16C. In this exercise we'll see how to draw bar graph. इस पे I have already made a video जो आपको जो है जब आप मेरे चैनल पे जाते हो ब्रेनो सोल्यूशन पे तो आप उस पर जो है कम्युनिटी उस पर जाएंगे कम्युनिटी टैब पर वहाँ पे देयर इज अ वीडियो अबाउट रिलेटेड टू बार ग्राफ तो वहाँ जाके यू कैन चेक दैट वीडियो. ओके, सो स्टार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर क्या है, अ ग्राफ इज गिवन. ठीक है, इसमें क्या है, दिस ग्राफ एक्चुअली शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ. एक शॉपकीपर है जिसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ जो है बुक सेल करी थी. ठीक है, तो ये देखते हैं, अगर हम अपना स्केल रख लेते हैं और अक्टूबर के सामने रखते हैं तो देखिए ये जा रहा है 300 के सामने. ठीक है, दैट मीन्स अक्टूबर में कितनी बुक सेल हुई है, 300. देन इन नवंबर हम जब अपना स्केल रखेंगे नवंबर पे तो इट इज रिलेटिंग टू 350. 300 और 400 के बीच में आ रहा है तो इट इज पॉइंटिंग टू 350. देन दिसंबर वी हैव 500 बुक्स, राइट. फिर जनवरी में कितनी बुक्स हो रही हैं, हम अपना स्केल रखते हैं जनवरी का, उसमें मार्क करते हैं तो वो 200 आ रहा है. देन फॉर फेब्रवरी देखते हैं 600 और 700 के बीच में है, दैट इज 650, राइट. 650 बुक सेल हुई फेब्रवरी में. देन फॉर मार्च वी हैव 400 बुक्स, राइट. सो नाउ ए पार्ट इज हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो अक्टूबर में कितनी हुई है, 300. क्लियर. इन विच मंथ 500 बुक्स वर सोल्ड. तो मैंने अपना जब स्केल से नापा था तो दिसंबर के लिए कितना आ रहा था, 500 आ रहा था दिसंबर के लिए. दैट मीन्स बी का आंसर विल बी दिसंबर. क्लियर. सी इज इन विच मंथ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड. सबसे छोटा ग्राफ किसका है, ये जनवरी वाला नजर आ रहा है. देख रहे हैं ना, सारे ग्राफ ऊपर है, जनवरी का कितना छोटा है. इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम बुक्स जो है वो जनवरी में सोल्ड हुई हैं, राइट. नाउ इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड. सबसे ज्यादा कौन से मंथ में बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो दैट इज, देखिए जिसका सबसे हाईएस्ट ग्राफ है दैट इज फेब्रुवरी, राइट. नाउ दे आर सेइंग हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर देन इन द मंथ ऑफ जनवरी. हमको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो विल फाइंड आउट, ये पूछ रहे हैं कि दिसंबर में कितनी ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई हैं एज कंपेयर टू जनवरी. तो दिसंबर में वी हैव 500 बुक्स. देखिए दिसंबर में दे आर सेलिंग 500 बुक्स, राइट. और जनवरी में कितनी सेल हुई है, 200. हमने अपना स्केल रख के मेजर किया था ना, दैट वाज कमिंग अराउंड 200, राइट. तो दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंस. डिफरेंस कितना हो जाएगा, द डिफरेंस इज 300. दैट मीन्स 300 बुक्स वर सोल्ड. The difference was 300 books, right? Now moving to the second question. Second question is average monthly attendance of a school in a given is given as such. एक स्कूल है जिसका मंथली अटेंडेंस यहाँ पे चार्ट पेपर गिवन है. ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो एक्सिस बनाते हैं. वन इज एक्स एक्सिस एंड द अदर इज वाई एक्सिस, राइट. तो मैं अपना स्केल लेती हूं. दिस इज माई एक्स एक्सिस, राइट, एंड आई विल मेक ड्रॉ अ वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज माई 0 0 कोऑर्डिनेट. ये 0 0 हो गया. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. ये कभी वाई नहीं हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. और जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है आपकी वाई एक्सिस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दिस इज अप टू अस, हम एक यूनिट को कितना लेते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक बॉक्स है हम इसको लेते हैं अपना 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स मानते हैं. ठीक, अगर मैं 2 बनाती हूँ ये यूनिट्स तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स, कितने वो जो है अटेंडेंस हुई, 20 हुई. क्लियर है. अगर मैं 3 ये ऐसे ब्लॉक्स लेती हूँ तो दैट मीन्स 30 स्टूडेंट्स. 10 10 10 30 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मैंने कितना स्केल अज्यूम करा है, लेट 1 यूनिट बी इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. फाइन. अब मैं क्या करूंगी, इफ दिस इज, ये जो है 10 है तो दिस इज 10, देन दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, देन दिस इज 50, राइट. नाउ दिस इज 60. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. तो मैं क्या करूंगी, 0 कोऑर्डिनेट से नेक्स्ट वाला ये लूंगी, एक बॉक्स बनाऊंगी. ठीक है, डार्क वाली ग्रीन लाइन है. ठीक है, वो लेते हैं हम. और जुलाई के लिए दे आर सेइंग 54. 54 का मतलब क्या हुआ,
यहाँ तक तो ये 50 है, दिस इज 60, बीच वाली एक हल्की सी डार्क ग्रीन लाइन है, दैट इज 55, 55 से एक पॉइंट नीचे, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्केल रखा अपना और 55 पे इसको मार्क कर दिया है, ठीक है। दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, राइट। तो फिर आई राइट हियर जुलाई, ठीक है। नाउ वी हैव फॉर अगस्त। अब मैं क्या करूंगी, इससे बिल्कुल मिला के नहीं, आई लीव वन बॉक्स, फिर मैं ये अगस्त के लिए है 45, तो दिस इज 40, और ये वाला जो है 40 और 50 के बीच में देख रहे हैं आप, दिस पॉइंट विल मार्क टू 45, क्लियर है। सो दिस इज फॉर अगस्त। अगर आप चाहें तो you can make lines like this, if you wish you can make lines like this, ठीक है। दिस इज फॉर जुलाई, दिस इज फॉर अगस्त। देन वी हैव सितंबर। सितंबर में कितना है 46, ठीक है। तो आप ये देखिए, दिस इज 40, दिस इज 50, 40 और 50 के बीच में 45 है ना, ये हल्की सी जो ग्रीन लाइन है वो 45 है। तो एक स्टेप हम और ऊपर जाएंगे और दैट विल बी 46, क्लियर है। यहां से हम ऐसे करके आई जॉइन द लाइन्स। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एक लाइक करिए, कमेंट करिए। उससे क्या होता है, मुझे लगता है कि येस यू पीपल आर लाइकिंग द वीडियोस, फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, मुझे आई हैव टू मेक वीडियोस फ्रॉम क्लास 7, है ना, वरना कैसे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, है बात कि नहीं। चलो नेक्स्ट इज अक्टूबर। फॉर अक्टूबर वी हैव 50, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स स्किप करा, ये वाला बॉक्स आते हैं, दिस इज 50 तो बड़े आसानी से हो जाएगा, ये वाली लाइन 50 के लिए आ जाएगी, राइट, एंड आई विल जॉइन दीज लाइन्स, ठीक। देन वी हैव अक्टूबर, देन वी हैव नवंबर, देन वी हैव दिसंबर। फॉर नवंबर वी हैव 52, ठीक है। 52 का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक ये 50 है, 1 2 छोटी छोटी लाइन से उसको जाएंगे 52 पे, ठीक है। दिस इज फॉर 52, ये थोड़ा सा 50 से ऊपर आएगा। देख रहे हैं बार ग्राफ में पूरा स्केल एवरीथिंग, ये जो ग्राफ पेपर होता है इसमें सब कुछ गिवन होता है, ठीक है। तो दिस इज नवंबर। कहाँ पे जाके आप पहले वीडियो चेक करोगे, जब आप ब्रेनो सॉल्यूशन का आप खोलते हो पेज, तो क्या होता है, आप ये ब्लैक कलर का लोगो आता है लेफ्ट साइड में, उसको आप क्लिक करेंगे, पहला आएगा होम, देन वी हैव वीडियोस, फिर क्या होता है प्लेलिस्ट होता है, देन वी हैव चैनल, उसके आगे जाके आता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में जाके सबसे पहले यू हैव टू चेक अ वीडियो, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका टॉपिक है बार ग्राफ, ठीक है। आप उसको जाके क्लिक करोगे तो उसमें मैंने हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ वो समझा रखा है, तो इट विल बी वेरी इजी। उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। सो नवंबर वी हैव 52, दैट्स डन। देन फॉर दिसंबर इट्स 53, तो 1 2 3 देख रहे हैं आप, ठीक है। दिसंबर के लिए 53 है, दिस इज फॉर दिसंबर। ये तो हमारा बन गया बार ग्राफ। अगर आपने ऐसी ये शेडिंग करी है तो आपको पूरे में करनी पड़ेगी, आप चाहें तो यू कैन लीव देम लाइक दैट ओनली, ठीक है। लेकिन शेडिंग करिए तो सब में और प्लेन रखना है तो सब में, ठीक है। तो ए पार्ट इज इन विच मंथ द एवरेज अटेंडेंस वाज द मैक्सिमम। अब हम देखते हैं सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, दिस इज द हाईएस्ट ग्राफ, है कि नहीं, सबसे ऊपर जा रहा है और ये कितना पॉइंट कर रहा है 54। तो ए का आंसर कितना हो जाएगा, जुलाई। जुलाई में कितनी अटेंडेंस थी, दैट वाज द मैक्सिमम अटेंडेंस 54। Now the B part is in which month the average attendance was the minimum, सबसे कम अटेंडेंस किस में थी। तो हम देखते हैं तो अगस्त का ग्राफ सबसे नीचे है कि नहीं, एंड दिस इज पॉइंटिंग टू 45। Now the C part is in which month average attendance was the was the less than 50, 50 से कम किस किस की अटेंडेंस थी। तो देखिए ये 50 है, ठीक है। 50 से कम वाला आप देखिए, ये तो अक्टूबर वाला तो एकदम एग्जैक्ट 50 है, 50 से कम तो नहीं है, तो हम अक्टूबर को भी नहीं काउंट करेंगे। नवंबर भी 50 से ज़्यादा है, दिसंबर भी 50 से ज़्यादा है, जुलाई भी 50 से ऊपर जा रहा है कि नहीं। कौन सा ऐसा बार हैं दे आर लेस देन 50, तो मैं देखते हैं अगस्त एंड सितंबर, राइट। दोनों जो बार्स हैं दे आर लेस देन 50, राइट।
Now the D part is in which month average attendance was more than 50. 50 से ज़्यादा किस किस की अटेंडेंस थी, ठीक है. तो 50 से ज़्यादा अगस्त लेस है, सितंबर लेस है, अक्टूबर एग्जैक्ट 50 है. दैट मीन्स हम अक्टूबर को भी नहीं काउंट करेंगे. क्यों? वाई? क्योंकि दिस इज इक्वल टू 50. हमें कौन कौन से चाहिए विच आर मोर देन 50, है कि नहीं. तो पहला तो जाएगा जुलाई. जुलाई में 54 है विच इज मोर देन 50. देन वी हैव नवंबर, अगेन दिस इज मोर देन 50. देन वी हैव डिसम्बर, दिस इज अगेन मोर देन 50. राइट. नाउ द ई पार्ट इज they are saying what is the difference between the maximum and the minimum average attendance. कितना सबसे ज्यादा डिफरेंस है. तो देखिए जुलाई में 54 है और अगस्त में सबसे कम अगस्त है विच इज 45. तो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा को सबसे कम से सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज कमिंग 9. यहाँ पे ये एक और टर्म भी होती है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेंज. इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू is called as the range. So this is the range of the data, that is 9. Right. Now we'll be moving to question number 3. Question number 3 is एक डेटा कलेक्ट हुआ है which shows different sports and the people watching and participating in that sport. यहाँ पे क्या एक थोड़ा डिफरेंट चीज है, दैट इज यू हैव टू मेक 2 ग्राफ. आपको 2 ग्राफ बनाने, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग. वैसे ये जैसे 2 हम अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे हम दोनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे, ठीक. आई विल मेक एक्स एक्सिस, दिस इज माई पॉइंट 0 0, ठीक है. देन आई ड्रॉ अनदर एक्सिस, दैट्स क्या नाम होगा उसका, आप लोग बताएंगे, दैट इज वाई एक्सिस. राइट. दिस इज माई 0 0 कोऑर्डिनेट, ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज 0, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. नाउ दे आर सेइंग फॉर, अब हम कैसे इसका यूनिट रखेंगे. यहाँ पे देखिए 100 भी है, देन वी हैव गया कहाँ तक है 1250. तो मैं क्या करती हूँ, 0 से इसको 100 अज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस बी 200. तो मैंने एक बॉक्स को जो है क्या अज्यूम करा है, लेट दिस बॉक्स बी इक्वल टू 100 पीपल, ठीक है. मैंने एक बॉक्स को 100 पीपल रखा है, ठीक है. अगर 2 बॉक्स बनाती हूँ दैट मीन्स 200 पीपल, ठीक. देन वी हैव 400, देन वी हैव 500, वी हैव 600, देन वी हैव 700, 800, 900, 1000, देन 1100, देन 1200, देन अच्छा चलिए एंड दिस इज 1300, ठीक है. नाउ दे आर सेइंग अबाउट द फर्स्ट स्पोर्ट इज क्रिकेट. क्रिकेट में जो पीपल वॉच कर रहे हैं, ठीक, दैट इज 1250. बिल्कुल इससे 0 से मिला के नहीं, एक बॉक्स छोड़कर, ठीक है. तो 1250 कहाँ तक आएगा, 1200 और 1300 के बीच में यहाँ पर आएगा, ठीक है. दिस इज है कि नहीं, ये हो गया 1250 हो गया. राइट. सो आई विल जॉइन द लाइन्स. इसको यहाँ ज्वाइन करा और इसको मैंने यहाँ ज्वाइन करा, ठीक है. दिस इज अबाउट द पीपल वॉचिंग, जो लोग वॉच कर रहे हैं, ठीक है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ में ऐसा शेड कर देंगे. तो फिर आई विल राइट हियर, एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसा मार्क करते हैं, दिस इज एक्चुअली शोइंग पीपल वॉचिंग द स्पोर्ट, ठीक है. देन आई विल मेक 1 मोर बॉक्स, इसमें आई विल मेक डॉट्स. आप जैसा चाहे वैसा पैटर्न बना दीजिए, ये शो करेगा हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है. फिर क्या करेंगे, अब क्रिकेट जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितना है, दिस इज 650. तो हम बिल्कुल इससे मिलाकर ही एक और बनाएंगे, दिस इज 600 700 के बीच में ये वाली लाइन आ जाएगी, ये शो करेगा 650. इजंट इट राइट. ठीक. और इसमें हम ये वाला पैटर्न बना देंगे, दिस विल शो द पीपल प्लेइंग द स्पोर्ट, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बास्केटबॉल. फिर हम एक ब्लॉक छोड़ेंगे और बास्केटबॉल के लिए आई ड्रॉ अ बार लीडिंग टू 450. 450 लिखा है, तो 400 और 500 के बीच में ये वाला आएगा, ठीक है. फिर क्योंकि ये पीपल वॉचिंग है तो आई विल मेक लाइन्स लाइक दिस, मैं ऐसी लाइन बना दूंगी, ठीक है. नाउ दे सीइंग पीपल पार्टिसिपेटिंग, दैट इज 350. 350 के लिए क्या करेंगे, 300 और 400 के बीच में ये वाली लाइन आ जाएगी, बिल्कुल मिला के, ठीक है. क्योंकि एक ही स्पोर्ट के बारे में वी आर टॉकिंग,
तो हम बिल्कुल मिला के इसको बनाएंगे, ठीक है. दिस इज फॉर बास्केटबॉल. नाउ द नेक्स्ट इज स्विमिंग. एक बॉक्स छोड़ेंगे, दिस इज फॉर स्विमिंग. ठीक, आप पूरा लिखे होंगे. ठीक, स्विमिंग के लिए 500 पीपल वॉचिंग, तो मैं ये जाएगा ग्राफ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक, देन 350 पीपल, इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी. ठीक है, फिर दे आर सेइंग 350 पीपल पार्टिसिपेटिंग, तो मैं 300 और 400 के बीच में ये वाली लाइन आ जाएगी. ठीक है, अब आप वैसे पैटर्न्स बनाओगे. पीपल पार्टिसिपेटिंग में ऐसा पैटर्न, पीपल वॉचिंग में ये वाला पैटर्न. ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज योर हॉकी. हॉकी के लिए क्या है, 450 पीपल वॉचिंग हॉकी, तो मैं क्या करूंगी 400 यहां तक, 450 पीपल, सॉरी 400 और 500 के बीच में ये आ जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर. कितने पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 250, तो यहाँ पे आएगा 200 और 300 के बीच में ये वाली लाइन. ठीक है, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज योर एथलेटिक. ये आपका लास्ट है. एथलेटिक के लिए हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग एथलेटिक, दिस इज 200 और 300 के बीच में आएगा 250, यहाँ पे आ जाएगा. देख रहे हैं आप, और पीपल पार्टिसिपेटिंग 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा. आई होप अब तो बार ग्राफ बनाना इजी होगा, है ना. पीपल वॉचिंग में ऐसा शेड कर देंगे, पीपल पार्टिसिपेटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर लिख लीजिएगा आप. ठीक है, नाउ ड्रॉ डबल ग्राफ शोइंग द एप्रोप्रिएट स्केल, वो वी हैव डन. ठीक है, दिस इज अ डबल ग्राफ. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, आपको क्या नॉलेज मिलती है. तो ये दिस ग्राफ डील्स अबाउट अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग योर फेवरेट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, दिस ग्राफ शोज अबाउट अ डेटा अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी अबाउट वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग देयर फेवरेट स्पोर्ट. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ कौन सा है. तो देखिए जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, एंड दैट इज क्रिकेट. होता है कि नहीं, ये तो बात है ही भाई, बॉयज का तो फेवरेट है ही, क्रिकेट होता है, राइट. विच इज द लीस्ट पॉपुलर, तो ये देखिए सबसे छोटा ग्राफ किसका है, इट इज एथलेटिक. तो यूल राइट एथलेटिक, है ना, ATH, एथलेटिक. नाउ दे आर सेइंग D is which is most preferred watching or participating in sports, क्या ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो आप देखो जब दोनों के ग्राफ हैं तो वॉचिंग वाला ग्राफ ऊपर है या पार्टिसिपेटिंग, लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्लेइंग दैट स्पोर्ट, है कि नहीं. तो दैट मीन्स वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड, राइट. नाउ द E पार्ट इज नेम द स्पोर्ट विच हैज द लीस्ट डिफरेंस इन इट्स वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसका जो है वो बहुत कम डिफरेंस है. ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ इन दोनों में डिफरेंस बहुत है. इन दोनों में कितना डिफरेंस है, दिस इज 450, दिस इज 350. यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 100 का है ना, है कि नहीं. यहाँ पर 100 से ज़्यादा है, इधर अगेन मोर देन 100, इधर भी मोर. तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस है. दैट मीन्स बास्केटबॉल में देयर इज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन प्ले पार्टिसिपेटिंग एंड वॉचिंग, राइट. नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 is there is a RW office. क्या है मतलब, रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. क्या अगर RWO का इन्होंने वो दे दिया है, RWA का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. ठीक है, 2 साल का उनका जो है वो है, कुछ एक्सपेंडिचर है. आपके हर जगह कॉलोनी में कुछ वो होता है ना कि एक सोसाइटी होती है जो हर सारे एक्सपेंडिचर्स देखते हैं. यहाँ पर क्या है, वाटर सप्लाई है 2005 में, मेडिकल है, सिक्योरिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और रिक्रिएशन. उसके बाद 2006 में भी उसका वही सारा सब कुछ है. हम क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ डबल ग्राफ. ठीक है, अच्छा यहाँ पे डबल ग्राफ करने के लिए नहीं बोला है, तो ठीक है, नॉट एन इशू, नहीं बनाएंगे हम अभी ग्राफ पेपर. क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व. ऑन विच आइटम द RWA ऑफिस स्पेंड मोर देन द लास्ट ईयर. कौन सा ऐसा उस पर उन्होंने पिछले साल से ज़्यादा खर्चा करा. तो आप देखिए वाटर सप्लाई में ज़्यादा हो रहा है, पहले 40 था, 45 हो रहा है कि नहीं. तो यू विल राइट वाटर सप्लाई. ए का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ए का आंसर हो जाएगा वाटर सप्लाई.
लेकिन लास्ट ईयर से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेडिकल में भी ज़्यादा हो रहा है, पहले 25 था अब 32 है, राइट। फिर सिक्योरिटी में भी ज़्यादा हो रहा है, पहले 55 था लास्ट ईयर, अब 2006 में कितना हो गया है? 60 हो गया, राइट। देन रोड में भी ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, तो सभी में ज़्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में कम हो गया, लास्ट ईयर 60 था अब 40 है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखोगे आप। फिर रिक्रिएशन में भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग ऑन विच आइटम द RW स्पेंड सेम अमाउंट बोथ द ईयर्स। कोई ऐसा चीज़ है जिसके अंदर सेम अमाउंट स्पेंड करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूल राइट नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस। सी है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय RW इन इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी इन 2005। तो आप क्या करोगे? सिक्योरिटी में है 55,000 और रिक्रिएशन में है सिक्योर, कौन सा पूछा है? इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी पूछा है। सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी में 60 प्लस 60, ठीक है। सिक्योरिटी हो गया 55 और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, वो हो गया 60, राइट। तो दोनों का आप सम करते हो तो कितना आ जाता है? 511, 115,000, ठीक है। ये स्पेंड हुआ है 2005 में, राइट। नाउ दे आर सेइंग हाउ मच मोर और लेस द RW स्पेंड ऑन मेडिकल इन द प्रीवियस ईयर। तो डी है RW ऑफिस मेडिकल। मेडिकल 2005 में है 25, ठीक है, और 2006 में है दिस इज 32, ठीक। तो ये पूछ रहा है कितना कम या ज़्यादा हुआ है। तो लास्ट ईयर तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है? दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दिस विल कम आउट 7, ठीक है। तो 7 लेस, 7,000 लेस हुआ है लास्ट ईयर, क्लियर है, क्योंकि कम था इसलिए हमने लेस लिख दिया। फाइन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको? यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ, यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ। फाइन। ये कह रहे हैं सी लेवल है 7 सिटीज का, वो आपको बार ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो I'll make x axis, right? Then I'll make y axis. I hope ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मैम दे हैव द एग्जामिनेशन, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग को एग्जाम से पहले ये वीडियो अपलोड ना हो पाए, ठीक है। ये हाइट गिवन है यहाँ पर 7 सिटीज़ की, तो हम क्या करेंगे? तो I'll make 0 0, इसको हम 100 ले लेते हैं, ठीक। दिस इज 200, this is 300, this is 400, this is 500, this is 6, 7, 8, 9, ठीक है, 900 तक। अच्छा 900 तक गए ही नहीं है, ठीक है, दिस इज स्टिल 600, ठीक है। चलिए, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट वन ब्लॉक बी इक्वल टू 100 मीटर्स ऑफ सी लेवल, ठीक है। अब दे आर सेइंग पहला सिटी है इलाहाबाद, पहली सिटी इलाहाबाद है, इलाहाबाद का कितना है? 192, तो 100 और 200 के बीच में आ गया 190, ओके 192। इसका मतलब क्या है? हमें अपना स्केल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट हमें 50 लेना पड़ेगा, ठीक। तो मैं, क्योंकि अगर ऐसे 192 190 तक तो ठीक है, लेकिन 192 कैसे करेंगे? चलिए इसी में करते हैं, इसी में करते हैं, ठीक है। यही यूनिट हम अपना रखते हैं। 192 है तो 190, तो आप कर लोगे मार्क, 190 से हल्का सा ऊपर कर लीजिएगा, हल्का सा ऊपर, ठीक है। तो वो हो गया आपका 192। दिस इज योर फॉर इलाहाबाद 192। फॉर दिल्ली वी हैव 230, तो 200 और ये 300, 2 के बाद 210, 220, 230, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज फॉर दिल्ली, ये इसका सी लेवल है। देन वी हैव आगरा, आगरा में 180 है, तो मैं 100 और 200 के बीच में 150, 160, 170, 180 यहाँ पे मार्क करती हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर आगरा, राइट। नाउ वी हैव फॉर पटना,
बहुत सारे बच्चे पटना से हैं, इस जो बुक चलती है ये वाली है ना। मैं बहुत दफ़ा आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने सिटीज़ और स्कूल के नाम बताइए। वो इसलिए मैं कहती हूँ ताकि मुझे एक आइडिया होना चाहिए ना ये बुक कितने स्कूल्स में चलती है, तभी तो मैं आगे इस पर वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग मुझे इसका रिप्लाई नहीं करते हो, है कि नहीं। बहुत कम बच्चे जो इसका बताते हैं कि मैम मध्य प्रदेश में भी चलती है ये वाली बुक, ठीक है, और पटना में भी चलती है। लेकिन आप लोग अगर मुझे सिटी बताओगे तो मुझे एक आइडिया होगा कि मुझे इस पर काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा मेन वो होता है, रीज़न होता है। क्लियर है। अगर ज़्यादा मेरे पास स्कूल्स आएंगे तभी आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन दिस बुक, ठीक। अदरवाइज आई हैव टू लीव दिस बुक, राइट। नाउ फॉर पटना इट्स 50 कहाँ पे है, 100 और ये 0 है, ये 100 है, इसके बीच में दिस इज 50, ठीक है। दिस इज पटना। देन वी हैव अजमेर। अजमेर का कितना है, दिस इज 560। तो चलिए लेट्स स्टार्ट मूविंग। यहाँ आया 500, ठीक है, और ये है 600, ये 6 है, ये 5 है, ये 550 है, 550 से एक ऊपर 560, ठीक है। यूनिट आप यही रखिएगा, चेंज मत करिएगा। जो मैंने रखा है 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100, इससे सही बन रहा है स्केल, ठीक है। दिस इज फॉर योर अजमेर। देन वी हैव योर जयपुर। देन लास्ट इज योर उदयपुर, लास्ट वाला आएगा उदयपुर, ठीक है। अब जयपुर में कितना है, दिस इज 580, तो मैं जाऊंगी 500 तक। दिस इज 550, 60, 580, ठीक है। दिस इज 580 फॉर उदयपुर इट 600। तो ये एक्स एक्सिस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम अपना। ये उदयपुर जाएगा 600, है ना। 600 कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। स्केल रख के नाप लीजिए, मेजर कर लीजिए, ठीक है। दिस इज 600। नाउ आई विल ज्वाइन दीज टू लाइन एंड इट विल फॉर्म अ बार। यहाँ पे ये बार बन जाएगा। क्लियर है। नाउ दिस इज योर बार ग्राफ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a mathematics teacher wants to see the result of 5 weakest children of the class in quarterly list out of 25। ये इनका क्वार्टरली टेस्ट था, ये इनका हाफ ईयरली टेस्ट है, ठीक है। सब बच्चों के मार्क्स हैं। आशीष ने पहले एग्जाम में 10 मार्क्स आए, फिर उसने इम्प्रूव करा, उसको 15 मिले मार्क्स। अरुण के पहले 15 थे, फिर 18 आए, नाइस, गुड इम्प्रूवमेंट। कनिष्क के 12 थे, फिर हाफ ईयरली में 16, वेरी गुड। माया के 20 थे, माया ने भी 21 स्कोर करा। रीटा के 5 थे, उसने 15 स्कोर करा, ठीक है। हु शोड द गुड प्रोग्रेस, ये पूछ रहे हैं किसकी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस थी। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है। तो ये देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, है ना। 15 माइनस 9 इज 6। यहाँ पे 5 मार्क्स का डिफरेंस, यहाँ पे 3 मार्क्स का डिफरेंस। यहाँ पर ए पार्ट में 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स रीटा ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, कितने ज़्यादा उसके मार्क्स अच्छे हैं। तो रीटा ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, राइट। नाउ दे आर सेइंग बी इज हु शोड मार्जिनल प्रोग्रेस, जिसकी बहुत कम प्रोग्रेस हुई है। तो हम देखते हैं डिफरेंस सबसे कम माया के मार्क्स में है कि नहीं। माया के नंबर 20 से 21 हुए, सिर्फ 1 मार्क्स का ही डिफरेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, माया ने कम मेहनत करी थी, उसकी बहुत ही मार्जिनल प्रोग्रेस है, राइट। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।